हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि HDFC का बैंक का स्टॉक कंटिन्यू ड्रॉप हुआ है। अगर 5 डे 1 डे के रेंज में अगर देखना चाहोगे, अगर 5 डे पर देखना चाहोगे, मैं आप सबको दिखाता हूँ इस स्क्रीन पर। 5 डे पर अगर देखोगे तब भी गिरावट देखने को मिली है, और अगर 1 मंथ पर देखोगे तब भी गिरावट देखने को मिली है। 3 मंथ पर अगर देखोगे तो वहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। ईयर 2 अगर डे में देखोगे तो यहाँ पर कहीं फ्लक्चुएशन कभी डाउनवर्ड हुआ है, बट अगर 1 ईयर के टारगेट पर देखोगे तो इस स्टॉक में पास्ट 1 ईयर में लगभग 82 रुपये पर शेयर ऑन एवरेज यहाँ इंक्रीज हुआ है। बट लास्ट 3 मंथ से अगर देखोगे तो स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। तो क्या है वजह, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। 800 से प्लस वीडियो है डेली बेसिस पर, न्यूज़ अपडेट और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आता है तो उसमें दोस्तों किसी न किसी की स्टॉक रहता है, शेयर रहता है, तो उनको इस वीडियो के मिलने से बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है, और आप सबको पता है कि अपडेट न्यूज़ वही देता हूँ जो ट्रेंडिंग रहता है, कल के दिन में रहेगा। तो आप सबको बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी HDFC का स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या वजह है, वो पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। अब आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। HDFC का स्टॉक अगर 200 DMA में देखोगे, 550 DMA में देखोगे तो उस स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 200 DMA में देखोगे तो स्टॉक हमेशा डाउन ही रहेगा। 50 DMA में देखोगे, 50 डे में देखोगे तो वहाँ पर स्टॉक एक लेवल पर गया हुआ है, बट अगर 1 ईयर के डेटा में देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन जोन दिखता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में फंडामेंटल्स। डे रेंज की बात करेंगे। 1524 रुपये लास्ट डे था फ्राइडे को, और 1564 रुपये सेम डे में क्लोजिंग था। 52 वीक पर अगर देखोगे तो 1365 रुपये है और 1757 रुपये है। तो इस बीच आप सबको टारगेट भी बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या टारगेट हो सकता है। यहाँ पर अगर एनालिस्ट एस्टिमेट में देखोगे तो क्योंकि ये गिरावट देखने को मिली है, और देखो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, जब स्टॉक में गिरावट आती है तो ख़रीदारी होनी चाहिए, जब स्टॉक अप जाता है तो सेलिंग करना चाहिए। तो अभी उन लोगों के लिए टेंशन है जिनके पास यह स्टॉक है, बट अगर जिनके पास नहीं है तो बाई कर सकते हो और अपना सही समय का वेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप सबकी राय है, मेरा इसमें ख़रीदारी और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ अपना आइडिया और विचार आप सबको दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट एस्टीमेट में अगर देखोगे 38 एनालिस्ट की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। 38 अगर एनालिस्ट की बात करोगे, टारगेट प्राइस 1985 है। अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर से, फाइनेंशियल एवरेज है, P/E रेशियो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, लो है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हाई है, नेट मार्जिन 36% मार्जिन है इस कंपनी में, ठीक है। 1994 से कंपनी स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कोई मामूली बात नहीं है, और अच्छी रिटर्न्स की बात है इस कंपनी में, जो कि रिटर्न देती है इस कंपनी में, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में स्टॉक का क्या टारगेट होगा। तो टारगेट प्राइस जो 1 ईयर की बात करेंगे, यहाँ पर अगर एनालिस्ट की बात करेंगे तो एनालिस्ट स्टॉक में जो है रिकमेंडेशन दे रही है, जो रिकमेंडेशन है वो है 1956 रुपये के आसपास में पर ईयर का टारगेट है, जो कि आप सब देख सकते हो, मैंने आप सबको दिखाया भी है। इस स्टॉक में अगर आप ये समरी में जाओगे तो समरी में इस स्टॉक में यहाँ पर दिखाया गया है कि 1985 रुपये एक साल की टारगेट है यहाँ पर ईयर, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हो कम से कम 400 रुपये पर शेयर अर्निंग के चांसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कब स्टॉक में पर सर्किट लगेगा और इंक्रीज करेगा, बट हाँ जब भी लगेगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। डिविडेंड भी कंपनी देती है जो कि 19%, 1.24%, लगभग 19 रुपये पर शेयर है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप सबको डिविडेंड भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अब हम बताना चाहेंगे आप सबको कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई है, क्या वजह है, ठीक है। बेसिकली इस स्टॉक में गिरावट लास्ट 3 मंथ से आई है, जब एक विलय का HDFC को इसके साथ में विलय किया गया था। कंपनी की बात करेंगे, जो HDFC स्टॉक जो है, इस स्टॉक को यहाँ पर दूसरे कंपनी के साथ विलय किया गया।
एनालिस्ट मीट के चलते एचडीएफसी सेक्टर का हैवी वेट शेयर एचडीएफसी बैंक फोकस में है। 20 सितंबर को गैप डाउन के साथ खुलने के बाद शेयर इंट्राडे पर 4% टूट गया। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है वो बता देता हूँ। मर्जर के बाद कंपनी के कारोबार पर कैसा असर देखने को मिलेगा ये भी बताता हूँ। विलय के बाद बिजनेस पर क्या होगा सर वो भी बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पैक्ट इस वजह से पड़ा है क्योंकि कंपनी जब मर्जर हुई है उसके बाद से उठ नहीं पाई है। जी ये कंपनी एचडीएफसी विलय हुई है, मर्जर हुआ है, तो मर्जर के बाद कंपनी के स्टॉक पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बताता हूँ। बैंक के एनआईएमएस में आएगी कमी। एचडीएफसी लिमिटेड में विलय के समय ज़्यादा एक लिक्विडिटी के चलते एनआईएम में 20 से 25 बीपीएस की कमी हुई थी। क्यूएन के अंत तक एचडीएफसी लिमिटेड के पास 1 ट्रिलियन रुपये तक की लिक्विडिटी बचेगी। बैंक के एनआईएम में 4.1% से कम होकर 3.7 और 3.8 तक रह सकते हैं। बैंक के एनआईएम की बात करेंगे तो 4.1% से कम होकर क्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.7 रह सकते हैं। नुमेरा ने फाइनेंशियल ईयर 2024 एनआईएम अनुमान में 25 बीपीएस और फाइनेंशियल ईयर 25 में एनआईएम पर 15 to 20 बीपीएस की कटौती की अगले 2 से 3 तिमाही तक एनआईएम में रह सकता है दबाव। ठीक है, नेटवर्थ की बात करेंगे कंपनी के एचडीएफसी लिमिटेड के नेटवर्थ में कमी आएगी। मार्च के 1.34 ट्रिलियन के मुकाबले जून में 1.12 ट्रिलियन रहा। अकाउंटिंग में बदलाव के चलते नेटवर्थ में कमी। जुलाई की शुरुआत में एचडीएफसी बैंक की बीपीपीएस 525 से कम होकर 519 हुई। लोन और एडवांस पर भी असर पड़ेगा। कंपनी के 1 जुलाई के बैंक के लोन और एडवांस में 22.2 ट्रिलियन रहा। 9 MFI 24 में 12% रहा की बढ़त की अनुमान रही। तो इन सब चीज़ों पर जब विलय हुआ तो उस पर इस सब का फ़र्क पड़ेगा। बैंक पर अनप्रभावी क्या पड़ेगा। GNPA 1.2% से बढ़कर 1.4% हो जाएगा। NPA 0.3% से लेकर बढ़कर 0.4% हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बता दूँ ब्रोकरेज और एचडीएफसी पर क्या शेयर का प्राइस यहाँ पर दिया है। नुमेरा ऑन एचडीएफसी बैंक पर जो है 1629 रुपये टारगेट प्राइस दिया है। डबल डाउनग्रेड न्यूट्रा फ्रॉम बाई टारगेट कट 1800 से 1970 दिया है। जेपी मॉर्गन की बात करेंगे 1629 दिया है। मेंटेन ओवर वेट टारगेट कट 1900 से 2000 दिया है। जेफरीज की बात करेंगे एचडीएफसी शेयर के 1629 दिया है। मेंटेन बाई टारगेट कट टू 2032 फ्रॉम 2100। एसएसबीसी और एचडीएफसी पर सीएमपी की बात करेंगे तो 1629 दिया है। मेंटेन बाई टारगेट कट 1930 फ्रॉम 2010। तो अच्छा खासा टारगेट भी दिया हुआ है इस स्टॉक में सभी ब्रोकरेज का, बट अभी कब बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता। डिस्क्लेमर में बताना चाहोगे स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये हमारे स्टॉक हमारे चैनल के माध्यम से विचार नहीं है। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से समर्थन जरूर ले दोस्तों। ठीक है, तो एचडीएफसी में जो भी इशू आया है, प्रॉब्लम आई है, वो मर्जर के बाद आई है। इस वजह से स्टॉक में गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट के चलते ऐसा नहीं है कि कंपनी पर कोई फ़र्क पड़ेगा। आने वाले समय में 3 मंथ में गिरावट देखने को मिली। 1 ईयर के बाद 1 साल के डेटा में अगर उठाकर देखोगे एचडीएफसी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। एचडीएफसी का स्टॉक कभी बात करेंगे 31 रुपये 25 रुपये के आसपास में रहता था, जो कि यह स्टॉक आज 1415 रुपये 15 रुपये में। ये 2001 की बात करेंगे तो 21 रुपये में स्टॉक चल रहा था। ठीक है, आज के डेट में यह स्टॉक 1700-1800 में चल रहा है। तो वैल्यूएशन समय पर डिपेंड करता है।